विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देने की दास्तान तो आपने कई सुनी होगी और आज उसमें एक कहानी और जुड़ गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा की, जिन्होंने बहरीन से एक 23 साल की लड़की का रेस्क्यू करवाया है। ये लड़की गोवा की रहने वाली है। दरअसल एजेंट के जरिए इस लड़की को खाड़ी देश में भेजा गया था अच्छे वेतन और अच्छी नौकरी के नाम पर, लेकिन जब ये बहरीन पहुंची तो इसे जबरन घर काम करने के लिए मजबूर किया गया और जिसके बाद लड़की ने जब इसका विरोध किया तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए। अंततोगत्वा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 10 की टीम ने भारतीय दूतावास की मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पीड़िता की जो पहचान है वो हम आपके सामने उजागर नहीं कर सकते, चूंकि पीड़िता के घर वाले ये नहीं चाहते कि उनका नाम डिस्क्लोज किया जाए। वैसे क्राइम ब्रांच के अधिकारी का भी यही कहना है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 23 साल की लड़की का मुंबई पुलिस ने जो रेस्क्यू करवाया है ये काबिल तारीफ है। दरअसल 17 फरवरी को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ एजेंट इसे बहरीन लेकर गए थे। हालांकि जब वो बहरीन पहुंची तो उसे एक स्थानीय निवासी के घर में खाना बनाने का काम करने के लिए कहा गया और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। लड़की ने जब विरोध किया तो उसके खिलाफ चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और उसका पासपोर्ट, यहां तक कि उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। उसके बाद लड़की को इस तरह से प्रताड़ित किए जाने की जानकारी 14 मार्च को मुंबई में रहने वाले उसके रिश्तेदार को हुई तो उन्होंने मुंबई पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 10 को सौंपी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बहरीन में एक एजेंट से संपर्क किया और भारतीय दूतावास की मदद से मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक वकील भी नियुक्त किया। सभी तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आखिरकार क्राइम ब्रांच यूनिट 10 की टीम ने लड़की का सफल तरीके से रेस्क्यू करवाकर उसे भारत पहुंचाया और आखिरकार लड़की अपने घर पहुंच चुकी है। एक महिला नौकरी के बहाने बहरीन कंट्री में गई हुई थी, लेकिन उसको वहाँ पर मेड की नौकरी दी गई घर में। जो लोकल सिटीजन है वहाँ का, उसके घर पे वो मेड की नौकरी कर रही थी, लेकिन उसको वो नौकरी पसंद नहीं थी, तो वो फिर से इंडिया आना चाहती थी। लेकिन वो जो बहरीन का सिटीज़न है उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने उसको झूठे इल्ज़ाम लगाकर चोरी के जेल में डाल दिया था। जेल में डालने के बाद उसने घर वालों से संपर्क किया और घर वालों ने वो केस हमारे सुपीरियर्स के ज़रिए यूनिट 10 को हमारे पास सौंपा था। उस केस के ऊपर काम हम लोग कर रहे थे, तो उसमें एपीआई चौधरी और मैं काम कर रहे थे। उसमें हमने उसको बचाने के लिए, उसको वहाँ से निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया। इंडियन एम्बेसी से संपर्क करने के बाद जो लोकल एजेंट है उनसे संपर्क किया, तो ऐसे ध्यान में आया कि वो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो झूठे हैं। उसके वजह से हमने उसको वहाँ का एडवोकेट एडजस्ट करके दे दिया था और उसको वहाँ पर उस इल्ज़ाम से बरी करके करने के बाद वो जो लोकल सिटीज़न है वो उसको पासपोर्ट नहीं दे रहा था, उसके वजह से वो इंडिया में नहीं आ पा रही थी। फिर एपीआई चौधरी और हमने वो इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर से बात करके, लोकल एजेंट से बात करके और वो जो लोकल सिटीज़न है उससे बात करके उसमें राह निकाली और उसने उससे वो पासपोर्ट वापस लेकर उस महिला को वहाँ से रेस्क्यू करके उसको उसके घर पे छोड़ दिया। जो लड़कियां बाहर जाना, विदेश नौकरी के लिए जाना चाहती है, उससे मैं यही कहना चाहूँगा, वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजेंट है उनके थ्रू ही जाए, या अगर कुछ तकलीफ़ आती है तो इंडियन एम्बेसी से संपर्क करें। कोई भी यहाँ वहाँ के एजेंट नहीं ढूंढे।